जय हिंद दोस्तों, मानव कंकाल से इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं इस वीडियो में कवर कर लिया गया है। और पहला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। देखिए, माई बोन, ये सारे चीज हमारे शरीर में, ये हड्डियों है। हड्डियों की संख्या कितना है, सारे इंपॉर्टेंट कौन सी कितनी हड्डी है, पैर में कितने हैं, हाथ में कितने हैं, खोपड़ी में कितनी हड्डियां हैं, इन सारी चीजों की जानकारी आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन कब से शुरू हो जाता है धड़कना। तो ये जो विकास के चौथे या पांचवें सप्ताह में, कहने का मतलब ये हुआ कि मानव यानी जो छोटा बच्चा जो है ये माँ के पेट में रहता है तो उसका धड़कन जो है कब से ये शुरू हो जाता है, तो चौथे या पांचवें सप्ताह में। पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। दूसरी नंबर ये क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि ये जो गर्भ में जो बच्चा जो पलता है तो सबसे पहले किस अंग का विकास होता है। तो ये आपको हृदय का विकास होता है। किसका होता है? हृदय का विकास होता है, हृदय का विकास होता है। तीसरी बात बात करते हैं। तीसरी बात ये है, सबसे पहला अंग तो ये आपका हार्ट का हो गया, और सबसे लास्ट में किस अंग का विकास होता है? कान का होता है, कान का विकास होता है। ठीक है ना। और बाल का भी विकास होता है। लास्ट में किसका होता है? बाल का। तो देखे हो ना, छोटे छोटे बच्चों को जो है बाल नहीं रहता है, छोटे छोटे बाल। देखे हो ना, किसी किसी के सर पर बाल ही नहीं रहता है, और कुछ बच्चों को सर पर बाल रहते हैं, क्योंकि उसका जो शरीर का विकास अब पूरा हो चुका है। तो ये बातें आप याद रखेंगे। यह मानव भ्रूण में हृदय का स्पंदन यानी हृदय कब से बनना शुरू होता है, तो चौथे और पांचवें सप्ताह में बनना शुरू कर देता है। वही बात करते हैं। वही क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या यानी अस्थि, इसी को बोलते हैं मानव की खोपड़ी में। ये मानव के खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है? 29 है, 29 है। मानव शरीर में जो है वह खोपड़ियों में हड्डियों की संख्या पूछेगा तो ये आपको 29 याद रखेंगे। 29, 29। प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्शन एक्शन का नियंत्रण केंद्र किस अंग के द्वारा होता है? प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्शन एक्शन का नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है? स्पाइनल कोड होता है, जिसको क्या बोलते हैं? केसरुक रज्जु बोलते हैं, केसरुक रज्जु कहा जाता है। रिफ्लेक्शन एक्शन क्रिया का नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है भाग? तो ये आपको स्पाइनल कोड होता है, स्पाइनल कोड होता है। और वयस्क मानव में जो हड्डियों की संख्या वयस्क में पूछेगा तो कितने बताना है? तो 206 हड्डियां। वयस्क में हड्डियों की संख्या कितना है? और ये 200 है। अब बात करते हैं, देखेंगे नाखून काटने पर हमें दर्द नहीं होता है। नाखून काटने पर क्या होता है? दर्द नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि नाखून में खून के जो है, खून का जो संचार नहीं होता है, उसमें भेद नहीं पाया जाता है, और वह मृत कोशिका का बना रहता है। क्या होता है? मृत कोशिका का बना रहता है, जिसमें संचार, रक्त का संचार नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है ना। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ यानी सबसे मजबूत भाग कौन है? इनेमल है, जिसे दंत वल्लय बोलते हैं। इनेमल जो होता है ये सबसे मजबूत भाग पूछेगा। इनेमल है, दांत वल्लय जिसको बोला जाता है। शैल क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी, शैल क्रिया में यानी चिकित्सा की प्रक्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का चर्चा हम लोग सुनते हैं डॉक्टरों के माध्यम से। इनका काम क्या होता है? ऑर्थोप्लास्टी ये होता है जोड़ का प्रतिस्थापन करना, है ना। ज्वाइंट रिस्पेसमेंट बोलते हैं। रिस्पेसमेंट यानी एक दूसरे से दूसरे जगह पर जोड़ देना। चलिए, ऑर्थोप्लास्टिक क्या हो गया? जोड़ का प्रतिस्थापन करना। जोड़ का जो होता है ना, एक जोड़ से दूसरे स्थान पर जो है उसको हड्डी को जोड़ने की प्रक्रिया को क्या करेंगे? ऑर्थोप्लास्टिक कहेंगे, ऑर्थोप्लास्टिक। मानव शरीर के सबसे छोटी पूछ रहा है हड्डी का नाम। कान की हड्डी होती है। और कान की हड्डी कहाँ पे? स्टेपी, ये जो है कान की हड्डी है, जिसे क्या बोलते हैं? स्टेपी, नाम इसका दिया गया है, स्टेपी। ये सबसे छोटा कान की हड्डी है। रिस्पेसमेंट। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या होगा? फीमर हो गया। ये जांग में पाया जाता है, ये जो है जांग में ये हड्डियां पाई जाती है। सबसे लंबी पूछेगा तो फीमर है, फीमर। स्पाइनल कोड कितनी तंत्रिकाएं जोड़ी होती है? तो 31 जोड़ी होती है। स्पाइनल कोड की जो है कितने जोड़ी तंत्रिका होती है? तो 31 जोड़ी होती है, 31 जोड़ी होती है। पसलियों की संख्या पूछेगा तो कितना बताएंगे? 12 बताना है। पसलियों की संख्या 12 होता है। मानव शरीर में जो है डिम्ब वाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु यानी स्पर्म और आपको ओवम का निषेचन होता है। कहाँ पर? ये किस नली में आपको निषेचन होती है? तो फैलोपियन ट्यूब में निषेचन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव शरीर की सब शरीर में जल का जो है परसेंट कितना परसेंट है? यानी मानव शरीर में जल का परसेंट पूछ रहा है तो कितना परसेंट? ये 65% है, 65% है जल का परसेंट। और रक्त का पूछेगा तो 7%। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रक्त जो है
हाँ, रक्त के साथ है। अगले क्वेश्चन देखेंगे, अस्थि और दंत निर्माण हेतु आवश्यक है। हड्डी और दांत के निर्माण के लिए आवश्यक पूछ रहा है कौन सा, कैल्शियम और फास्फोरस होता है। कैल्शियम और फास्फोरस होता है हमारे हड्डी और दांत के निर्माण में। कैल्शियम और फास्फोरस का प्रमुख प्रमुख काम हो जाती है। मानव शरीर के सबसे मजबूत पेशियां पूछ रहा है, ये जबड़े की हड्डी। जबड़े की हड्डी जो है मानव शरीर के सबसे मजबूत पेशिया का नाम क्या है, जबड़े की हड्डी है, जबड़े की हड्डी। प्रवर्धनशील भ्रूण की शुष्कण या ड्राइंग में कौन सा लक्षण होता है, ओलब होता है, ओलब। ओलब होता है, एमेनियो होता है, एमेनियो, इसको बोले एमेनियो। प्रति प्रतिवर्धित शील भ्रूण की जो है शुष्कण में वो कौन सा रक्षा करता है, इसको कौन सा रक्षा करता है, उलन करता है, एमेनियो करता है, एमेनियो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव के जीवन काल में दांत 2 बार विकसित होता है। कितना दांत 2 बार विकसित होता है, तो 20 होता है, 20 होता है, 20 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा पूछ रहा है, तो कोलम हो गया, कोनल, कोलम। कोलम जो है सबसे बड़ी गुहा हो गया, जिसे एस्पेलेंकिंसन गुहा बोलते हैं। एस्पेलेन एस्पेलेन क्लिंक गुहा, एस्पेलेन क्लिंक गुहा, जिसको क्या बोलते हैं, कोलन गुहा जो है सबसे बड़ी है, कोलन गुहा, आपको याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। त्वचा पर चोट लगने के बाद उसका जो है विकास हो जाता है, यानी पुनर्भाव हो जाता है, पुनर्नोभाव हो जाता है। यानी चोट लगने पर जो है त्वचा जो है जल्दी से निर्माण हो जाता है। ये वह किस कला के द्वारा, घनाकार उत्कला के द्वारा, घनाकार उत्कला के द्वारा जो है त्वचा जो है जलता है, कटता है, तो उसको जो है निर्माण होने वाला कौन से कला, तो घनाकार उपकला के द्वारा हो जाता है। टेंडन जिसे कंडरा बोला जाता है, टेंडर किसको जोड़ने का काम करता है, पेशी को हड्डी को, पेशी को हड्डी को जोड़ने का काम किसे, टेंडन करता है। और लिगामेंट जिसे सनाई बोलते हैं, लिगामेंट क्या होता है, लिगामेंट मेंट कर देता है क्या, हड्डी को मेंट किया जाता है। तो लिगामेंट हो गया, हड्डी को हड्डी जोड़ेगा, कंडरा, तो आपको हड्डी को मांस को जोड़ने का काम कंडरा करता है। और लिगामेंट और कंडरा कैसा ऊतक है, ये संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक है। लिगामेंट और आपको कंट्रा जो है ये कैसा ऊतक है, संयोजी ऊतक है। ब्लड भी क्वेश्चन पूछ लेता है, कैसा ऊतक है, तो संयोजी ऊतक है। हड्डी कैसा है, तो संयोजी ऊतक है। ये भी बात आप याद रखेंगे। स्तनियों की हड्डी और उपास्थि में से क्यों क्यों भिन्न होता, क्यों भिन्न कैसे होगा, स्तनियों की हड्डी और उपास्थि से क्यों भिन्न कैसे होता है, हैवेर्सियन नलिकाओं के कारण, हैवेर्सियन नलिकाओं के कारण जो है स्तनियों की हड्डी और उपास्थि से क्यों भिन्न होता है, हैवेर्सियन हैवेर्सियन कोशिकाओं के कारण ये भिन्न होता है। अस्थि और मैट्रिक्स की प्रोटीन किस प्रोटीन का बना रहता है, हड्डी का मैट्रिक्स जो है किस प्रोटीन का बना रहता है, ओसिन प्रोटीन का बना रहता है। किस प्रोटीन से, ओसिन प्रोटीन से बनकर बना रहता है। हड्डी का मैट्रिक्स जो है प्रोटीन पूछेगा तो ओसिन प्रोटीन से बना रहता है। हड्डियों को कठोर बनाने वाले जो है लौड़ मुख्य रूप से होते हैं, कौन होगा, हड्डियों को मजबूत बनाने वाले लौड़ पूछ रहा है, इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट। हड्डियों को मजबूत बनाने वाले जो है लौड़ के नाम पूछ रहा है, तो आपको याद रखेंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट जो होता है मजबूती प्रदान करता है। लसिका में किन रुधिराओं की उपस्थिति होती है, आरबीसी की होती है। लसिका में जो है पूछ रहा है किसकी अनुपस्थिति होती है, अनुपस्थिति पूछेगा तो आरबीसी के जो है, आरबीसी या, और ये लसिका जो होता है श्वेत रंग का होता है ना। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है, वह कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग, खुर के निर्माण में सहायक होता है, तो किरेटिन होता है, किरेटिन। आपको क्वेश्चन पूछेगा बाल किससे बना हुआ, किरेटिन प्रोटीन से। आपको त्वचा पूछा, किरेटिन त्वचा, किरेटिन प्रोटीन से। नाखून किस प्रोटीन से, आपको किरेटिन प्रोटीन से। सिंग जो हो गया, खुर हो गया, गाय वगैरह का वो खुर होगा, आपको किरेटिन प्रोटीन से निर्माण होता है। अस्थियों को कौन से प्रोटीन पाया जाता है, तो अस्थियों में जो है ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन। अस्थियों में मुख्य रूप से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, अस्थियों में जो है मुख्य रूप से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाने वाले कैल्शियम और मैग्नीशियम फॉस्फेट पाया जाता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम फॉस्फेट पाया जाता है। अकार्बनिक पदार्थ पूछेगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम फॉस्फेट पाया जाता है। मज्जा गुहा, मैब्रोकैविटी का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाओं में होती है, मज्जा गुहा ये जो होता है ऑस्टियो ऑस्टियोक्लास्ट में, ऑस्टियोक्लास्ट में, या आपको मज्जा गुहा का निर्माण ऑस्टियोक्लास्ट में होता है।
है ना। क्वेश्चन पूछ लेगा कि मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिका करती है, तो ऑस्टियोक्लास्ट करती है, ऑस्टियोक्लास्ट करती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हड्डियों का निर्माण किस ऊतकों से होता है। हड्डियों का निर्माण जो होता है किस ऊतक से होती है, तो संयोजी ऊतक से होता है। हड्डियों का निर्माण किस ऊतक से होगा, तो ये संयोजी ऊतक से ये निर्माण होता है। शिशुओं में कुल हड्डियों, शिशुओं में पूछेगा हड्डियों की संख्या कितना, 300 हो गया। अब वयस्कों में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। मानव शरीर के किस अंग का सबसे अधिक हड्डियों की संख्या होती है। मानव शरीर में सबसे अधिक हड्डियों की संख्या पूछ रहा है, तो यह हाथ में सबसे ज्यादा हड्डियों की संख्या पाई जाती है। हाथ में जो है, हाथ में सबसे अधिक हड्डियों की संख्या हाथ में है। किस प्रकार की संधि यानी ज्वाइंट की हमारी खोपड़ी की अस्थि परस्पर जुड़ी हुई है, तो ये अचल संधि के द्वारा जो है हमारे खोपड़ी की हड्डी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। किस ज्वाइंट से, तो अचल संधि के द्वारा जो है खोपड़ी की हड्डी, खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितना है, 29 है, 29 है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसमें कि मानव कंकाल में जो है संधि कब्जा संधि का एक जो है उत्कृष्ट उदाहरण किस हड्डियों की संधि है, तो आलना और आपको ह्यूमरस हो गया। आलना और आपको ह्यूमरस जो हो गया, ये आपको हमारे कंधा वाले भाग में पाया जाता है। और आपको याद रखेंगे, ये आलना और ह्यूमरस जो है हमारे कब्जा वाले जो है ज्वाइंट के एक महत्वपूर्ण उदाहरण के तौर पर देखा जाता है। और इस प्रकार से दोस्तों कंकाल तंत्र से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सब खत्म हो गए। अब अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे, अगले क्वेश्चन में देखेंगे, अगले वीडियो में श्वसन तंत्र से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब उसमें कवर कर दिया जाएगा। वीडियो पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में श्वसन तंत्र, तब तक के लिए जय हिंद।